अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? लॉकडाउन की वजह से तो सब बहुत ही मजबूर होकर रह गए हैं, अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं और कोई भी बंदा अपने लिए कुछ मार्केट में जाके कोई न्यू प्लांट्स नहीं ला सकता, ना ही कोई और ने कोई चीज़ नहीं कर सकता है। तो व्यूअर्स आज मैं आपको अल्लाह ताला आप सबके लिए अपनी रहमत करे, आप सबको अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे। तो मैं आज आपको अपना लेमन प्लांट दिखाने जा रही हूँ और इसमें मेरा टॉपिक है कि इसके लिए बेस्ट जो है वो पेस्टिसाइड वो क्या है। अब आप ये देखिए कि आजकल के मौसम में ये इसके ऊपर पेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये आप देखिए, ये इसके ऊपर इस तरह की ये काले काले से और सब्ज़ रंग के कीड़े भी आने शुरू हो। ये देखिए, और ये इनका काम है कि ये पत्तों को खा जाते हैं इस तरह से। ये देखिए आप, ये पत्ते खाए हुए, ये पत्ते खाए हुए, और ये मेरी एक ब्रांच पूरी इन्होंने खा ली है पत्तों से, पत्ते खा के। तो इसी तरह से ये है, ये बिल्कुल एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, शायद धूप की वजह से मुझे तो नहीं पता चल रहा, आपको नज़र आ रहा है ना। तो ये मैं फिर कल आई थी ये ऊपर इसके ऊपर भी ये है, ये देखिए। तो इनका इलाज क्या करना है, ये आगे जाके तो फिर ये क्या होगा कि ये सिर्फ यही नहीं रहेंगी, अगले मौसम में जाके थोड़ी और मज़ीद गर्मी बढ़ेगी तो इसके ऊपर फिर ये एक मोटे इतने बड़े बड़े ग्रीन कलर के जो सुंडियाँ सी होती हैं ना, बहुत मोटी मोटी और इतनी लंबी लंबी, वो भी आएंगी इन पत्तों के ऊपर। तो लेकिन ये जो है ना वो इतनी डेंजरस नहीं है जितनी ये है, क्योंकि ये पत्तों को ही खा जाती हैं। ये देखें, ये हिल रही है। अब हमने क्या करना है कि मैं इसका इलाज इस तरह से करती हूँ कि ये आप देख सकते हैं ऊपर राख छिड़की हुई है मैंने। ये कल मैं राख छिड़क के गई थी, तो ये आज भी मैं इसके ऊपर पानी का छिड़काव करूँगी। और ये फिर इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए, ये मेरे पास इस वक्त वो शावर जो है वो नीचे रह गया है। तो ये इस तरह से मैं इन पत्तों को गीला करूँगी जहाँ जहाँ भी ये मुझे नज़र आएंगी ये। तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ये राख जो है ना, वो डैश जिसको आप कहते हैं, ये इसके ऊपर मैं इस तरह से डाल दूँगी। तो ये हम 2-3 दिन मुसलसल जब ये काम करेंगे तो ये सुंडियाँ यहीं पे मर जाएंगी। ये जितने भी कीड़े हैं ना इसको लगे हुए, ये सारे यहीं के यहीं मर जाएंगे। और फिर वो मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार ये छिड़काव जो है ना यू डैश का इन पत्तों के ऊपर करते रहने से ना ये फिर आने ख़त्म हो जाएंगे। इसका यही इलाज है, ये हर साल मैं इसका यही इलाज करती हूँ। आप ये देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो रही है। ये क्यों है इतनी अच्छी कि मैं जब 2 साल से है ये मेरे पास, जब मैं ये नर्सरी से लेके आई थी तो ये इतनी एक ब्रांच थी, बस 150 का मैं ये प्लांट लेके आई थी। एक छोटी ब्रांच थी, या इसके साथ 1-2 और होंगी, बस इतना ही था ये प्लांट। लेकिन इसको पहले साल तो जो इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई तो मैंने उसका ये किया कि उसके जो पहले फ्लावर आई थे मैंने उन सारों को पिंच कर दिया। फिर उस साल मेरा कोई फ्रूट नहीं आया। फिर लास्ट ईयर जो है वो लास्ट ईयर भी मैंने यही किया कि पहले वाले जो थे वो वैसे ही झड़ गए आंधी से, क्योंकि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में आंधियाँ आती हैं ना, तो उनसे वो सारे झड़ गए थे। लेकिन उसके बाद फिर जो फ्रूट लगा इसको तो बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा था, यानी कि एक छोटे से प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ्रूट लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके ऊपर यही छिड़काव करती रही थी राख का। मैंने और कोई पेस्टिसाइड इसके ऊपर यूज़ नहीं किया था। मोटे मोटी सुंडियाँ भी आईं और छोटी सुंडियाँ भी आईं, और जो भी इसके ऊपर कीड़े लगे तो मैंने इसका हल यही किया था कि मैं इसके ऊपर पानी का छिड़काव करती थी और फिर मैं उसके ऊपर राख डाल देती थी। और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी हुई और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूट भी आया। और फिर ये सर्दियाँ आईं तो मैंने सर्दियों में इसकी सारों की ये जो है ब्रांचेस जो हैं इनकी मैंने कटिंग कर दी थी, प्रूनिंग कर दी, अच्छे तरीके से सारी प्रूनिंग कर दी। तो अब आप ये इस प्लांट को देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा हेल्थ जो है वो अच्छी हो गई है। ये कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसकी, सारी निकल आई हैं। यानी एक ब्रांच अगर मैंने काटी है तो 3-3 ये आप देखिए, यहाँ से कटिंग की है तो यहाँ से 4 ब्रांचेस बनी हुई हैं इसकी, बल्कि 5 बनी हुई हैं। इसी तरह से हर ब्रांच ये देखिए, यहाँ से भी मैंने यहाँ से कटिंग की है तो इसकी यहाँ से 3 ब्रांचेस बनी हुई हैं।
तो इसी तरह से हर ब्रांच जो है जहाँ जब मैंने काटी तो उसकी 3-3 4-4 ब्रांचेस वहाँ से बनी हैं, तो उतना ही ये प्लांट घना हो गया। तो बस यही इसकी केयर करनी होती है हमने कि प्रूनिंग के टाइम पे इसकी प्रूनिंग करनी है, और इसके ऊपर ये जब भी हमें कीड़ा नज़र आए तो उसके ऊपर पानी का स्प्रे करके तो ऊपर ये राख आप छिड़क दें। ये यहीं पे मर जाएंगी, अगले दिन बस आप देखेंगे तो ये दूसरे दिन देखेंगे या तीसरे दिन देखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। तो बस यही आपने इसकी केयर करनी है, क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा जो है वो तो यही है, क्योंकि मैंने इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं किया। तो अब क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो ये जो हैं कीड़े जो हैं ये पत्तों को खाएंगे पहले से ही, तो हमने इसका ट्रीटमेंट यही करना है। हफ्ते में एक बार आप ये वुड ऐश का छिड़काव करते रहें तो इंशाल्लाह ये कीड़े आएंगे ही नहीं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये पेस्टिसाइड जो है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं अपने अक्सर प्लांट्स के ऊपर यही पेस्टिसाइड यूज़ करती हूँ, मैं कोई और नहीं लेके आती। नीम ऑयल का यूज़ भी मैं बहुत ही कम करती हूँ। अक्सर लोग तो नीम ऑयल यूज़ करते हैं ना, मैं वो भी बहुत ही कम, एक आध बार ही कभी किया होगा, वैसे मैं ज़्यादा नहीं करती। मैं यही एक जो है ना राख, इसी का यूज़ करती हूँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको आजमा के देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।